जिस तरीके के इस वक्त हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव क्रूड में, अभी सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आप आगे फिर एक बड़ा लेवल बनाते हुए क्रूड को देख रहे हैं क्या जैसा? नमस्ते सर जी। देखिए डेफिनेटली, देखिए जिस ढंग से मनोज जी ने भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक ऐसा लोकेशन है, वो एक तरह से चौक पॉइंट है, क्योंकि दुनिया का 20% कच्चा तेल का मूवमेंट वहां से होता है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट अब तक यूएस से आते हुए देखा है, इससे पहले भी 3-4 दिन पहले अपडेट आया था कि दे विल एस्कॉर्ट द ऑयल टैंकर्स, बट व्हाइट हाउस ने उसको खारिज कर दिया। तो आज भी जो अभी प्रेजेंट जो अभी अटैक्स हुए हैं, उससे ये चीज तो क्लियर है कि ईरान कहीं पे भी रुकता हुआ दिख रहा नहीं है। तो हमने 120 से 88 का लो देखा, दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन अप करेंगे। बट ये चौक पॉइंट जब तक ओपन नहीं होगा, आप देख के चलना कि प्राइजेस ये एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। हाँ, कुछ रिपोर्ट बता रहे हैं कि ये 150 से $200 तक कच्चा तेल जा सकता है। उतना तो नहीं लग रहा, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हुआ तो हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये 130 135 जो 2022 में हमने देखा था, वहां तक फिर से जा सकता है। तो जब तक ये सेटल डाउन पूरी तरफ से नहीं आता कि दोनों तरफ से बैठक होती है और सीज फायर की बात होती है, तब तक ये गुंजाइश बिल्कुल है कि ब्रेंट क्रूड ऊपर में 130-35 का लेवल आराम से दिखा सकता है। जो वॉलेटिलिटी है 5-10% की, ये अब नॉर्मल मान के चलिए, जितना युद्ध बढ़ेगा, जितना लंबा चलेगा, उतनी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी और इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर ऐसे में अभी क्या करना चाहिए, मतलब एक एक्यूरेट अगर स्ट्रैटेजी की मैं आपसे बात करूं तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको क्रूड पर लेकर चलनी चाहिए? देखिए एज ऑफ नाउ शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं है बिकॉज वी डोंट नो कि यहाँ से ये सेटल डाउन होगा या नहीं होगा। कल भी हमने देखा मार्केट ड्रॉप किया फिर रिकवर किया, तो मुझे लगता है जब तक ये अच्छे से इंटरनेशनल में $90 के नीचे ब्रांड नहीं आता, शॉर्ट की बिल्कुल ही सलाह नहीं है। आज हमने हायर लेवल से दबाव जरूर देखा है जब ये स्टेटमेंट आए कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सपोर्ट करेंगे, एस्कॉर्ट करेंगे। बट आई थिंक ऐसे टाइम पे ऑप्शन में ट्रेड करके चलना ज्यादा आसान रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक नेचुरल स्टॉप लॉस होता है। 8500 का कॉल लेके चला जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है 9200 तक के लेवल फिर से हम देख पाएंगे, बट फ्यूचर से ज्यादा मुझे लगता है ऑप्शन एक कारगर स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर मनु इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। मनु पूछिए, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। सर मैम, मेरा क्वेश्चन अजय सर से है कि आज इंटरडे में हमें गोल्ड और सिल्वर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए सर इनको इंट्राडे में? नहीं जी, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट में कल भी हमने देखा, मार्केट ये हफ्ते में बाउंस करता है 163 500, 164 के ऊपर नहीं जा पा रहा। आज हमने देखा मार्केट में जो लो लगता है वो 1,58,700 लगता है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये दायरा ही मेंटेन रहेगा। आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 1,60,000 पे लेके चलिए, 1,58,700 का स्टॉप लॉस लगाइए जो आज का लो है। ऊपर में लिमिटेड अपसाइड है, बट 1,61,800 तक का लेवल मुझे लगता है दिखा सकता है। ओके, तो 1,61,800 के लेवल का इंतजार आप कर सकते हैं और 1,58,700 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये मत भूलिएगा। ओके, केडिया सर, सिल्वर का ट्रेंड किस तरीके का बनता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले 15 दिनों में? देखिए मार्केट एक स्मिता जी मुझे लगता है काफी बड़े दायरे में रहेगा। 90 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही 78 के नीचे जा पा रहा है, एक दायरा ही बना हुआ रहेगा। बिकॉज वॉर होने के बावजूद हमने देखा सोना चांदी अंडर परफॉर्म ही रहा है। बट हाँ, आज इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कि प्राइजेस ने 2,60,000 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे मुझे लगता है 2,65,000 में लेके चलिए, 263 का स्टॉप लॉस लगाइए। टेम्पररी एक जंप रहेगा जो 2,70,000 से 2,72 का लेवल रहेगा। बट इंटरनेशनल में जब तक $77-78 नहीं तोड़ता है, मार्केट दायरे में ही रहेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी 15 दिन का आउटलुक आपको यहाँ पर केडिया जी ने बताया और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम प्रीशियस मेटल्स पे भी। सबसे पहले आपके पास आती हूँ मैं, अजय सर आप ही से शुरुआत करती हूँ। किस तरीके का अभी आप कॉपर पे रुख रखने की बात कहेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अभी लेकर चले कॉपर के साथ? देखिए कॉपर में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, टेक्निकली 1220 के ऊपर सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस अनटिल 1220 के ऊपर नहीं जाता है, मार्केट दायरे में रहेगा। देखिए कोई बड़ी फॉल भी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज जिस ढंग से डिमांड आगे कंटिन्यू रहेगी। हालांकि जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक सेंटीमेंट थोड़ा ड्रॉप हुआ है डॉलर की रिकवरी की वजह से, तो इन शॉर्ट जब तक 1220 के ऊपर नहीं जाता है, आप इंट्राडे में छोटे बहुत सेल कॉल ले सकते हैं, लेकिन 1220 के ऊपर बड़ी तेजी दिखती है। तो यहाँ पे आज इंट्राडे में मुझे लगता है 1192 पे बिकवाली कीजिए, 1198 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में 1180 तक का लेवल मिलेगा। बट सुधा जी पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कॉपर तो ठीक है थोड़ा दबाव में है, लेकिन एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, बिकॉज एल्यूमिनियम में कोई भी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है। सप्लाई साइड शॉर्ट है, एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, जहाँ पे 347 में लेके चलिए, 345 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए।
ऊपर में 352 तक का टारगेट मिलेगा। तो पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम सप्लाई शॉर्ट की वजह से सपोर्टेड रहेगा, जबकि कॉपर, जिंक, लेड, निकल इनमें गिरावट रहेगी। ओके, तो फिलहाल आपको बेस मेटल में एल्युमिनियम पे रखनी है नजर।